अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है डेली बेसिस पे जो नस्ट NET 3 2026 में MCQs आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अभी मैं आप लोगों को MCQs करवा रहा हूँ, ये नस्ट NET 3 2026 पेपर्स के MCQs हैं। और ये वाले MCQs आप लोगों को शॉर्ट टेक्निक्स के थ्रू बताए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, पास एजुकेशन सिस्टम वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोगों को क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू बताए जाते हैं। इससे पहले भी मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं, आज इसका दूसरा पार्ट है इस सीरीज का, जिसके अंदर नस्ट NET 3 2026 के डिफरेंट डेज में डिफरेंट शिफ्ट्स में जो बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को शॉर्टकट्स के थ्रू बता रहा हूं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कोई कम्प्लेक्स क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आया था, तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप उन क्वेश्चंस को भेजें तो आप लोगों को शॉर्ट टेक्निक्स के थ्रू वो करवाए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कि जिन बच्चों ने भी अभी नस्ट NET 1 2 3 नहीं दिया, या अगर दिया है तो उनका स्कोर अच्छा नहीं आया, तो उन बच्चों के लिए हम नस्ट NET 4 के लिए हमारा न्यू बैच लेकर आ रहे हैं। इसमें चंद सीट्स रह चुकी हैं। इस डियर स्टूडेंट्स बैच के अंदर आप लोगों को नस्ट NET 4 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यू बैच है, इसमें इनरोलमेंट की डेडलाइन 10th अप्रैल है। 10th अप्रैल से पहले पहले आप लोगों ने हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन जाना है। इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, रात 7 PM से 11 PM तक। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। इसमें हम पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाएंगे, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी। ऐसे ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे। एंड पे आप लोगों के अलग अलग FLPs होंगे नस्ट पैटर्न पे। तो लाजमी इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सअप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। चंद सीट्स अवेलेबल हैं, पूरी कोशिश करें कि आज ही न्यू बैच का हिस्सा बनिए। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, अब ज़ाहिर है हर दूसरे तीसरे बच्चे का पेपर डिफरेंट होता है। किसी के पेपर में ये आए होंगे, किसी के पेपर में नहीं आए होंगे। तो जो जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, मैं आप लोगों को, मेरी कोशिश है कि शॉर्टकट्स के थ्रू आप लोगों को वो बताऊं। इससे पहले डियर स्टूडेंट, मेरी एक मैथ के ऊपर पूरी कंप्लीट प्ले लिस्ट है शॉर्टकट्स पे। चैप्टर वाइज मैंने शॉर्टकट्स बताए हुए हैं, वो लाजमी आप देखें प्ले लिस्ट। मैं इसी वीडियो में आप लोगों को वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पैटर्न पे काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस ये प्रीवियस एनिटीज़ के अंदर आते रहे हैं और अभी फिर भी ये आया हुआ था। आप देखें कि लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो हमारे पास है, तो ये डिफरेंट एंगल्स के थ्रू क्वेश्चन आ सकता है। इसमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। 1 - cos 4x/x²। तो ये पैटर्न मैंने आपको प्रीवियसली भी कहा था कि इसको आप लोग नोट रखिएगा कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए, जिसमें कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो 1 - cos kx/x², इस तरह का अगर पैटर्न होगा तो उस पर हम k²/2 रूल अप्लाई करेंगे। यानी कि x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर करके उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर आ जाएगा। बजाय इसके कि आप इस पे दो दफा ऑपिटल रूल अप्लाई करें, फिर लिमिट अप्लाई करें और उसके बाद इसको सॉल्व करें, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो यहां से अब आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग अगर जो आप लोगों के पास k²/2 रूल है, तो x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 का स्क्वायर कर दें आप, और डियर स्टूडेंट इसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास 16/2 बनेगा, जो कि हमें पता है कि 8 होगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मेरी कोशिश होगी कि जो भी ये कोई सिंगल क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसको किस तरह से शॉर्टकट, क्योंकि हर क्वेश्चन का कोई ना कोई शॉर्टकट होता है। तो ये सारे इंशाल्लाह आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से बताए जाएंगे। आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हमारे बैच का हिस्सा बनिए, जहां पे आप लोगों को एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। इसके बाद अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें अब हमारे पास है 1 + i/1 - i। ये वाला क्वेश्चन अब कैसे करेंगे? तो आप लोगों ने इसका रिजल्ट याद रखना है कि 1 + i/1 - i हमारे पास आयोटा की इक्वल होता है। आप इसकी रैशनलाइजेशन कर लें। पहली तो बात यह कि आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर डायरेक्ट रिजल्ट आपको नहीं याद, तो फिर आप लोगों ने ऐसे इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। डिनोमिनेटर का कंजुगेट लें। 1 - i है तो इसको 1 + i से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो ऊपर अगर अब आप देखेंगे तो 1 + i होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे a - b, a + b करेंगे तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर।
अब मेरा बेटा आप लोगों ने नोमिनेटर का स्क्वायर ओपन कर देना है। तो ये 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर +2 आयोटा आ जाएगा। A+B होल स्क्वायर ओपन कर दें, जो फार्मूला था A² + B² + 2AB। तो ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, और माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। आगे मेरे बेटा फर्दर देखेंगे तो आयोटा स्क्वायर 1 से कट जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ऊपर 2 आयोटा और नीचे 2। तो 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास आयोटा आंसर आएगा। अब या तो आप लोग इतना टाइम जाया करें ये सारी कैलकुलेशंस करने में। अब नस्ट के अंदर 100 MCQs मैथ का है, एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आपको शॉर्टकट आते होंगे तो आपका टाइम भी मैनेज होगा, पेपर टाइमली खत्म होगा। वरना हर दूसरे तीसरे बच्चे का यही इशू होता है, सर मेरे से टाइम नहीं मैनेज हुआ। टाइम क्यों नहीं मैनेज हुआ? क्योंकि आप लोगों ने प्रॉपर सही से पढ़ा हुआ नहीं। आप लोग इस तरह लॉन्ग मेथड यूज करते हैं, जिनसे फिर टाइम जाया होता है और वहां पे टाइम मैनेज नहीं होता। तो ये सारे शॉर्टकट्स डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पास एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से समझाए जाते हैं। लाजमी तौर पे हमारे NET 4 न्यू बैच का अपने हिस्सा बनना है। तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने 1 + आयोटा/1 ये डायरेक्ट आयोटा की इक्वल होता है, ये रिजल्ट याद रखें। तो अब आप क्वेश्चन में देखें, आपके पास जी कम्प्लेक्स नंबर था 1 + आयोटा/1 - आयोटा। आपने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो जी की पावर 100। मतलब मैंने अब आपको बताया कि जो जी है बेसिकली वो आयोटा के इक्वल है, तो आयोटा की पावर 100 आपने निकालना है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूं तो मेरे पास जो था 1 + आयोटा/1 - आयोटा, मुझे पता है कि ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो मैंने जी की पावर 100 करनी है। इट मीन मैं 1 + आयोटा/1 - आयोटा की पावर 100 नहीं करूंगा, मैं आयोटा की पावर 100 करूंगा, क्योंकि ये सारा रिजल्ट आयोटा के बराबर है। तो यहां से अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आयोटा की पावर 4 और इस सारे की पावर 25 ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। अब मेरे बेटा अगर अब आप देखते हैं ना, तो आयोटा की जो पावर 4 या 4 का मल्टीपल हो, आयोटा की पावर 4 हो या 4 का कोई मल्टीपल हो, उसको मैं 4 के कह लेता हूं। आयोटा की पावर 4 हो या 4 का कोई मल्टीपल हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 होता है। तो यहां से अब हमें पता चला कि ये जो नीचे आयोटा की पावर 4 है ये 1, ऊपर इसकी पावर कितनी है 25, तो 1 की जो मर्जी पावर करें वो 1 नहीं रहता है। तो ये अब मैंने आपको समझाने के लिए इस पे इतना टाइम लगाया है। आपने नस्ट के पेपर में साथ वाले को नहीं समझाना, आपने तो खुद सॉल्व करना होता है। तो आप मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे ये 1 + आयोटा/1 - आयोटा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 100 करना है तो उसको आयोटा की पावर 4 करके और ऊपर देख लें किससे मल्टीप्लाई करें तो 100 बनेगा। आयोटा की पावर 4 या 4 के मल्टीपल में मेरा बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 होता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। जी तो डियर स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि ये डियर स्टूडेंट सारे वो क्वेश्चंस हैं जो अभी नेक्स्ट NET 3 की सीरीज चल रही है 2026 के, वो लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो डिफरेंट बच्चे भेज रहे होते थे। तो अब डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखें, ये भी आया हुआ था E⁻ln sin x। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ई और ln एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। जब भी ये आपको इकट्ठे मिले तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पीछे आपके पास बचेगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें पता है कि कॉज एक्स होता है। तो यहां से जो आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन बनेगा डियर स्टूडेंट वो सी है। एक होता है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, एक होता है टाइम सेव करके सॉल्व करना। तो नस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर सारी की सारी गेम होती है कि आप टाइम कितना मैनेज करते हैं। तो वो डियर स्टूडेंट जो टाइम मैनेज करना है वो उसी सूरत में होगा जब आपको शॉर्ट टेक्निक्स पता होगी। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, तो आप लोगों ने आई का डॉट लेना है कि K×J के साथ। तो इसका मेरा बेटा एक तरीका होता है कि आप I J K इस तरह से मेरा बेटा एक सर्कल बना लीजिए और ये इसका ऑर्डर याद कर लें, ठीक है। इस तरह जो इस सर्कल के अक्रॉस आएगा, जिस तरह अब I×J आएगा तो ये पॉजिटिव में आएगा। आई और जे को मल्टीप्लाई करें तो आगे के आ जाएगा, के और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। के और आई को जे, जो इस सर्कल के अक्रॉस मल्टीप्लाई चले गई वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इसी तरह मेरा बेटा अब आप अगर देखते हैं ना, तो हमारे पास अगर मैं इस सर्कल के उल्टा चलता हूँ, के और जे को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो फिर -I के इक्वल आएगा। K×J अगर मैं करता हूँ तो वो -I के, और यहाँ पे अगर अब आप देखें ना K×J ही आ रहा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास मेरा बेटा, ये -I के इक्वल आएगा। तो बाहर आप लोगों के पास आई था डॉट, आगे साथ भी -I आ जाएगा।
अब आई डॉट आई ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, दोनों पैरेलल हैं। तो दो वेक्टर्स पैरेलल जब हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास डियर स्टूडेंट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 1 होता है और बाहर माइनस आ जाएगा। तो -1 इसका आंसर है, जो कि अगर अब आप देखेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। अगर मैं आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो अगर अब आप देखेंगे ना तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा के। तो यहाँ पे आपके पास आई डॉट आई था, आई का मैग्नीट्यूड भी 1, दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड 1, कॉस ऑफ थीटा इनके दरमियान 0 डिग्री, और कॉस 0 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए आई डॉट आई 1 और साथ माइनस भी था तो -1 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो एक बच्चे ने भेजा हुआ था। अब डियर स्टूडेंट देखें ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप लोगों ने निकालनी हो ना मेरा बेटा, और आपके पास बाइनोमियल हो, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको पास शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। जैसे अब ये देखें a प्लस बी की पावर n है, नीचे अब बाइनोमियल है, दो टर्म्स वाला है। तो जब भी बाइनोमियल की कोई पावर हो ना तो उसकी एक्सपेंशन करें तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरा बेटा उसकी पावर में एक ऐड करने से आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी होल स्केयर है मेरा बेटा, तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब आप देखो आपके पास पावर कितनी थी 2, इस नीचे बाइनोमियल की पावर कितनी थी 2, जब इसकी एक्सपेंशन की तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आई 3, प्लस माइनस के बाद एक नंबर ऑफ टर्म बनती हैं, यानी दो पावर के अंदर एक ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में आ गई। ये शॉर्टकट उस वक्त यूज करें जब बाइनोमियल की पावर हो। ठीक है, जैसे a प्लस बी या x प्लस वाई की पावर कुछ भी हो, जैसे मैं कहता हूँ x प्लस वाई की पावर 99 है, इसकी मैं एक्सपेंशन करूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, तो पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, पावर के अंदर एक ऐड कर दें तो वो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। मगर ये उस वक्त शॉर्टकट लगेगा जब बाइनोमियल की पावर हो। अब ये वाला जो क्वेश्चन बच्चे को आया हुआ था इसमें ट्राइनोमियल की पावर है, ट्राइनोमियल की पावर 10 है। तो इसका शॉर्टकट ये फार्मूला होता है कि अगर कोई ट्राइनोमियल की पावर दे के आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है, जिस तरह एक्स प्लस वाई प्लस जी, इस सारे की पावर कितनी है 10, तो इसमें वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आप लोगों के पास। तो उस वक्त जो शॉर्टकट है, जो पास शॉर्टकट फार्मूला है डियर स्टूडेंट, वो n+1 n+2/2, और यहाँ पे n से मुराद ये टोटल इंडेक्स होगा। तो ये वाले शॉर्टकट यूज करें, विद इन सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। मगर ये उस वक्त शॉर्टकट यूज करना है जब ट्राइनोमियल की पावर हो, जैसे अभी आपको ये ट्राइनोमियल गिवन है। तो इसको अब आप करें, आप लोग n की जगह पे 10 पुट करें तो 10+1 ठीक हो गया, और इधर क्या आ जाएगा 10+2, और नीचे क्या है 2, तो ये 12 2 से कट के 6 हो जाएगा, 6 11 से मल्टीप्लाई होकर 66 आंसर है। और ये आप चेक कर लीजिए आपके पास कहाँ पे मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाती है हमारे सेशंस के अंदर। तो लाजमी NET 4 का आप सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप टाइम कितना मैनेज करते हैं, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम तब मैनेज होगा जब आपको हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के शॉर्टकट्स पता होंगे। अब आप देखें ये वाला क्वेश्चन कितना मुश्किल है। अब ज्यादातर इसमें बच्चे क्या कम करते हैं, वो बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी ऊपर पावर 10 है, ऐड करके 11 पे टिक कर देंगे। तो बाइनोमियल के लिए तो ये ठीक है कि जब बाइनोमियल की पावर उसमें एक ऐड करें तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। मगर अगर ट्राइनोमियल की पावर आ जाए तो फिर ये वाला शॉर्टकट यूज करें जो अभी मैंने आपको बताया, n+1 n+2/2। तो इससे आप n की जगह इंडेक्स पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेरे बेटा इस तरह आप लोग तैयारी करेंगे, ये शॉर्टकट्स आते होंगे तो तभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का शॉर्टकट होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी शॉर्ट टेक्निक्स आती हैं, तभी आपसे क्वेश्चन विद इन टाइम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये बहुत दफा नस्ट के क्वेश्चन में, नस्ट के पेपर में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये इस दफा NET 2 के अंदर भी आया हुआ था, अभी NET 3 में भी काफी दफा रिपीट, और यही सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर NET 4 के अंदर भी आया हुआ था। इसका पैटर्न समझें, 1 - x⁻²। अब मेरे बेटा हर क्वेश्चन को जैसे मैं आपको बता रहा था कि उसकी शॉर्ट टेक्निक्स होती हैं। एक तो आप तरीका करके आए, आप इसकी 7 टर्म निकालने लग जाएं, 5 6 क्वेश्चंस का टाइम ज़ाया कर दें इसी के ऊपर। अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, आप लोग लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं, तो फिर तो आपने टाइम ही ज़ाया करना है, नस्ट के पेपर में टाइम नहीं मैनेज होगा। तो ये पर्टिकुलर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन याद रखें, मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों को शॉर्टकट बताने लगा हूं। याद रखिएगा, ये वाले शॉर्टकट सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है जिसमें 1 - x⁻²। उधर जो भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं हर क्वेश्चन का कोई ना कोई शॉर्टकट होता है। तो 1 - x⁻², इस पे ये शॉर्टकट लगेगा।
ऐसे नहीं कि आप लोगों को अगर आ जाए 1 - x⁻³ ऊपर हो गया तो फिर ये शॉर्टकट नहीं लगेगा। यही सेम क्वेश्चन आता है 1 - x⁻², और इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का शॉर्टकट है जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पास का प्रो शॉर्ट ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो क्या है, आप लोगों ने याद रखना है। मेरे पास डियर स्टूडेंट जो r+1 टर्म होती है ना, जब इस तरह क्वेश्चन है 1 - x⁻², इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि किसी भी नंबर वाली टर्म निकालनी हो ना, तो इसकी जो जनरल टर्म है r+1 इंटू x⁻r, ये आपको ये इसका शॉर्टकट याद रखिए, ठीक है। आप लोगों ने डियर स्टूडेंट कोई भी टर्म निकालनी है किसी भी एक्सपेंशन के अंदर, इसकी 1 - x⁻, कोई भी टर्म 1 - x⁻² है, इसकी एक्सपेंशन में कोई भी टर्म निकालनी है तो ये शॉर्टकट है r+1 इंटू x⁻r। अब r आपको पता है कि अगर वो सेवंथ टर्म पूछ रहा है, अगर वो सेवंथ टर्म पूछ रहा है तो आर की वैल्यू 6 लेनी है। अगर वो फिफ्थ टर्म पूछ रहा है तो आर की वैल्यू 4 लेनी है, ठीक है, एक कम करके। यहां पे अब उसने सेवंथ टर्म पूछी थी ना, तो इस शॉर्टकट में लगाएंगे सेवंथ टर्म वो पूछ रहा है, ठीक है, सेवंथ टर्म। तो आर की जगह पे क्या लिखना है आप लोगों ने, 6 लिखना है, 6+1, और एक्स की पावर भी क्या कर देनी है, 6। तो देखें विद इन सेकंड क्वेश्चन हो गया 7x⁻6, ये हमारे पास मेरे बेटे इसकी कौन सी है, सेवंथ टर्म है। अब फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछता कि नाइन्थ टर्म निकालो, तो क्वेश्चन जो आप लोगों के पास था वो क्या था, 1 - x⁻²। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन की शेप ही याद रखें, इसके ऊपर ये शॉर्टकट लगेगा। अब फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि नाइन्थ टर्म निकालो इसकी एक्सपेंशन में, तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया है, r+1 और आगे क्या आ जाएगा, x⁻r। मैं नाइन्थ टर्म पूछ रहा हूं तो आर इधर एक कम करके तो ये 8+1 हो जाएगा, और इधर एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 8, तो ये 9 x की पावर है। देखें विद इन सेकंड क्वेश्चन हो रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखें बज़ाहिर अब आप इसको दूसरे मेथड से कर लें तो आपको कितना टाइम लगेगा, और जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया उससे देखें ये विद इन सेकंड्स हो गए। तो इस तरह मेरा बेटा आप लोगों को शॉर्ट टेक्निक्स पता होंगी तो तभी आप लोगों का जो पेपर है वो टाइमली होगा, अदरवाइज पेपर टाइमली नहीं होगा। आप इनको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप टाइम के अंदर क्वेश्चंस कर लें। तो ये इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप शॉर्ट टेक्निक्स के साथ इन क्वेश्चंस को पढ़ें, तभी आप लोगों से। अब इस क्वेश्चन का भी शॉर्टकट है, ये देखें, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो -a के इक्वल आए, ठीक है। तो ऑफ ऑर्डर 3, अगर हमारे पास याद रखिएगा कि कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक और उसका ऑर्डर ऑड हो, जिस तरह ये 3 आ रहा है, तो उसका मेरा बेटा जो डिटर्मिनेंट होता है ना उस मैट्रिक्स का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 होता है। ये भी शॉर्टकट आप लिख लें कि कभी आप लोगों के पास एक ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है कि होता है उसका ट्रांसपोज लें तो वो -a की इक्वल है, और उसका ऑर्डर ऑड हो, जिस तरह इसका ऑर्डर 3 है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि ऑड ऑर्डर का है उसका डिटर्मिनेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। तो ये आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी, मगर मैं आपको प्रूव के चक्कर में नहीं डाल रहा, आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये कुछ बेटा शॉर्टकट्स हैं, इनको याद रखें। या अब जैसे अभी मैंने 1 - x⁻² का बताया, तो r+1 x⁻r, कितना जल्दी उससे वो क्वेश्चन हो गया। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द nth टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की हमने nth टर्म निकालनी है। तो हमेशा जब भी इस तरह वो सीरीज दे के आपसे nth टर्म पूछता है और वो ऑप्शन पे गिवन है nth टर्म, तो आप लोगों ने बैक सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सी वाला ऑप्शन आप देखें, तो मैं इसमें एन की जगह पे 1 पुट करता हूं, तो 1 × 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 है, 2 2 से कट के 1 आ गया। मैं फिर इसकी जगह पे 2 पुट करूं, अब देखें मैंने एन की जगह 1 पुट किया तो पहली टर्म आ गई। मैं एन की जगह पे 2 पुट करूंगा तो अब देखें मेरे पास दूसरी टर्म आ जाएगी 3। मैं इस सी वाले ऑप्शन में एन की जगह पे 3 पुट करता हूं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेरे पास तीसरी टर्म 6 आ जाएगी। मैं इसकी जगह 4 पुट करता हूं तो चौथी टर्म 10 आ जाएगी। तो इस तरह मेरे बेटा जब भी आपसे nth टर्म पूछता है वो सीरीज दे के तो बैक सॉल्व करें। बेस्ट तरीका इसका होता है कि बैक सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा जो है जनाब वो राइट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन बेटा अब आप लोग ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर अब आप देखते हैं ना, तो आयोटा की पावर 4k+3, तो ये देखें अब आयोटा की पावर 4k+3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4k सेपरेट कर दूं मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 3।
हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब डियर सुना, आयोटा की पावर 4 के, ये अगर अब आप देखते हैं तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 1 होगा। अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा की पावर में 4 आए या कोई 4 का मल्टीपल हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसकी जगह पे मैं इधर आप देखेंगे तो 1 लिख दूंगा, और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब हमें पता है डियर स्टूडेंट कि हमारे पास माइनस आयोटा की इक्वल होता है। माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा आएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब टेक्निक्स पता होंगी, जैसे आयोटा की पावर 4, ये इसका मल्टीपल जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो आप क्वेश्चन बड़े इजीली करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा आया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू आपने निकालनी है 3 sin x + 4 cos x की। तो याद रखिएगा बेटा, जब भी आप लोगों को इस पैटर्न पे क्वेश्चन गिवन हो a sin x + b cos x, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके ऊपर अंडर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी क्वेश्चन में इसी टाइप में अगर मिनिमम वैल्यू लिखता है तो बाहर माइनस लगा देना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, बस इतना फर्क है। तो अब चूंकि वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो A3 है, B हमारे पास 4 है, तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये 16 + 9 25, 25 अंडर रूट करेंगे तो 5 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये शॉर्टकट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद जनाब अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब बेटा देखें जरा कैसे होगा। ये वाला क्वेश्चन अब आप देखें, दो स्टैंडर्ड साइन फंक्शंस होता है ना, वो अब अगर अब आप देखते हैं ना, स्टैंडर्ड साइन फंक्शंस, ठीक है, स्टैंडर्ड साइन फंक्शंस, उसकी जो बेसिकली अगर अब आप देखते हैं ना, तो वो ऑसिलेट्स करता है -1 और 1 के दरमियान। कोई भी आप उसमें रियल वैल्यू इधर एक्स की जगह पुट करते हैं ना, तो उसकी जो कर्व होती है वो ऑसिलेट्स करती है -1 और 1 के दरमियान। ये मैं वहाँ यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि साइन एक्स की जो हमारे पास रेंज होती है मेरा बेटा, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेके -1 के दरमियान। तो अब ये तो होगी सिंपल साइन एक्स की। अब इसके ऊपर स्केयर भी आ रहा है, तो जब साइन एक्स के ऊपर स्केयर होगा तो जो -1 होगा, जो कुछ नेगेटिव नॉन नेगेटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर का स्केयर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, +1। जैसे -1 का स्केयर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो साइन स्केयर हमारे पास है, ठीक है, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। यानी कि अगर मैं साइन स्केयर एक्स की रेंज की बात करता हूं ना, तो वो 0 और 1 के दरमियान होगी। यानी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो साइन स्केयर की जब मैं बेटा रेंज बनाऊंगा ना, तो 0 उसमें आ सकता है, क्योंकि साइन एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेंज बनेगी 0 और 1 बेसिकली, या इसके दरमियान में साइन स्केयर वाले फंक्शन की। अगर सिंपल साइन एक्स होगा तो -1 से लेके 1 तक, ठीक है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, और बहरहाल नेगेटिव नंबर का स्केयर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, आपको पता चल गया। तो यहाँ से अब आपको साइन स्केयर की रेंज का पता चल गया कि साइन स्केयर एक्स की जो रेंज होती है ना, वो 0 होगी, या हमारे पास क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, या हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये और 0 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। तो मैंने निकालनी थी साइंस केयर एक्स की, तो मैंने रेंज निकाल ली। आगे साथ 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो शॉर्टकट ये होता है कि जो चीज़ बाहर मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर रेंज के साथ भी कर दें। तो 2 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2, तो 0 2 इसका आंसर आएगा। वो मेरे बेटा आप चेक कर लीजिए, बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो यहाँ से अब मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा सिंपल कर देता हूँ कि साइंस केयर एक्स की रेंज होती है 0 से 2, और इसकी रेंज जो थी ना 0 से 2, हमें पता चल गया, उसको इस बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है, कोई इसमें इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सुने, इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि एक पहला फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन के, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तो आप लोगों ने क्या करना, प्रो टिप क्या है, पहले क्या फंक्शन आ रहा है साइन एक्स वो लिखें, और विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालना था, कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में वो लिख दें। अब ऊपर नोमिनेटर का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -cos x, और cos x का क्या होता है, साइन एक्स। तो ये आंसर आ गया। यानी जो पहला फंक्शन है वो पहले लिखें, दूसरा नीचे लिखें, ऊपर वाले के भी डेरिवेटिव, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव। अब आप देख लें, -cos/sin ऑप्शन में नहीं, बट वी नो cos/sin कॉट होता है, तो -cot x ऑप्शन के अंदर मौजूद है, बीटा ऑप्शन। मतलब आपने जब भी किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन, तो पहले ऊपर रखे, दूसरा नीचे, ऊपर वाले के भी डेरिवेटिव, नीचे वाले का भी, और इसको सॉल्व कर लें। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये वाला क्वेश्चन अब देखें कैसे होगा मेरा बेटा, ये वाला स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने निकालना है, y = x here एट 1 1।
तो मेरे बेटा याद रखें, जो भी आपको कर्व गिवन है आप उसका पहले डेरिवेटिव लें। जब भी आप कर्व का डेरिवेटिव लेंगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और x इक्वल टू वन वन पे निकालनी है, x की जगह वन, y की जगह वन। तो x की वैल्यू सिर्फ गिवन है टेंजेंट में। तो ये अगर मैं वन वन पे इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालता हूँ मेरा बेटा, तो वो आ जाएगा 2x की जगह पे वन आएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आ गई। जो भी कर्व गिवन हो ना उसका डेरिवेटिव लें, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, तो ये एक लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। अब इस कर्व की जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, और उसकी उस स्लोप ऑफ टेंजेंट में वो पॉइंट पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट आएगा। अब नॉर्मल लाइन टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल लाइन टेंजेंट की भी क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो आप लोगों से स्लोप वो नॉर्मल का पूछ रहा है। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होना तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट माइनस वन की इक्वल होती है। टेंजेंट का आपको स्लोप पता चल गया, तो नॉर्मल का स्लोप कैसे आएगा, इसका तरीका ये होता है कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो एक लाइन का अगर स्लोप पता है तो उसके स्लोप का रेसिप्रोकल करें और उसका साइन चेंज कर दें। टू है तो इसको वन बाई टू कर दें और इसका साइन चेंज कर दें, तो ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। मेरे बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, एक लाइन का स्लोप फॉर एग्जांपल 3 है तो उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा। तो अब स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा गया था, कर्व की क्वेश्चन गिवन थी, आपने उसका डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव के बाद वो पॉइंट उसमें पुट किया, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पे आ गया। और चूंकि नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर था तो टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दें। तो ये इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चंस को डील करते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप अगर अब आप देखते हैं ना मेरे बेटा, इसमें भी अब आपसे एक पॉइंट है, पॉइंट और एक लाइन है, इनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब भी आप लोगों ने पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो वो पॉइंट लाइन की इक्वेशन में पुट कर दें। एक्स की जगह पे वन, वाई की जगह पे वन, तो ये मैंने पुट किया और आगे ये वन एज इट इज। और अगर ये नेगेटिव भी होगा तो आप लोगों ने इसको पॉजिटिव कर देना है और इसको डिवाइड कर दें। अब एक्स के कोफिशिएंट से, जो भी लाइन की इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट है, नीचे एक्स का कोफिशिएंट वन है और वाई का कोफिशिएंट भी क्या है, वन है, और ऊपर इसका अंडर रूट ले लें। तो इस तरह से मेरा बेटा आप लोगों ने इनको करना है। और ऊपर अगर अब आप देखेंगे तो थ्री आ जाएगा और नीचे टू अंडर रूट आ जाएगा। तो ये अगर अब आप देखेंगे बीटा ऑप्शन में, जब भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट लाइन की इक्वेशन में प्लग इन करें। मॉडुलस का मतलब है नेगेटिव भी आंसर आ रहा है ना पॉइंट लाइन में पुट करने से, तो आपने उसको पॉजिटिव कर देना है और नीचे डिवाइड कर दें लाइन के कोफिशिएंट से, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट से, तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे मेरे बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा हुआ है, तो इसका भी आप शॉर्टकट याद रखिए। जब कभी भी आपसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछेगा, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एक बात वो पॉजिटिव होगी। दूसरा, जिस वेरिएबल में इक्वेशन क्वाड्रेटिक है ना उसके अलावा जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी। अब ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक वाई स्क्वायर में है, दूसरा वेरिएबल एक्स है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 12। तो ये हमारे पास इसकी जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो 12 है। हाँ, ऑप्शन में अगर मैं इस तरह कहता वाई स्क्र इक्वल टू -12x, फिर भी इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12 होनी थी। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है इक्वेशन उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल है जैसे एक्स है उसका जो कोफिशिएंट होगा दैट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इस तरह मेरे बेटा आप लोगों ने इसको याद रखना है, बेशक कम्प्लेक्स इक्वेशन क्यों ना आ जाए पैराबोला की, तब भी आप लोग ये कर जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद मेरे बेटा याद रखिएगा, जब भी आप लोगों ने पीरियड निकालना हो, पीरियड में याद रखिएगा साइन एक्स का स्टैंडर्ड पीरियड 2 पाई और कॉस एक्स का भी 2 पाई है, टैन कॉट का पाई होता है। साइन एक्स अगर अब आप देखते हैं ना तो इस तरह से मेरे बेटा इसका ग्राफ होता है, हर 2 पाई इंटरवल के बाद यहाँ पे 2 पाई कंप्लीट होता है, उसके बाद ये फिर खुद को रिपीट करेगा 2 पाई। मगर अगर साइन एक्स के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसका मतलब होता है अब नेगेटिव वैल्यूज तो खत्म हो जाएंगी, तो अब साइन जो होगा वो हर पाई इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करेगा, क्योंकि अब नीचे नेगेटिव वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। साइन के ऊपर स्केयर आ जाए, इवन पावर हो साइन के ऊपर या कॉस के ऊपर, तो उनके पीरियड मेरा बेटा हाफ हो जाते हैं, 2 पाई की जगह पाई पीरियड हो जाएगा। और अगर इनके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू लगी होगी तब भी इनका पीरियड हाफ हो जाएगा।
टू पाए की बजाय इनका ग्राफ पाए के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो जब भी साइन या कॉज पे एब्सोल्यूट वैल्यू लगी होगी तो उनका पीरियड पाए होगा, उनका पीरियड हाफ हो जाएगा। इवन पावर होगी तो फिर भी हाफ हो जाएगा। तो ये मेरे बेटा कुछ शॉर्टकट्स हैं, इनको आप लोग याद रखिए। और एक और मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप लोगों के पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए, ठीक है डियर, ये मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब हमने पीरियड निकालना है साइन 3x प्लस कॉस 3x का। तो अब ये जो दोनों फंक्शंस हैं इनके कोफिशिएंट सेम है, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3, इधर भी 3 और इधर भी x के साथ कोफिशिएंट 3 है। तो जब भी दो फंक्शन सेम कोफिशिएंट्स वाले आपस में ऐड हो रहे हो, तो मेरा बेटा अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सिंपल अगर होना साइन एक्स तो उसका पीरियड क्या होना था 2 पाई। और इसके एंगल के साथ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो जैसे 3x है तो वो इसके स्टैंडर्ड पीरियड से डिवाइड हो जाएगा। तो साइन 3x का पीरियड भी 2 पाई बाई 3, और सेम काम कॉस 3x का पीरियड भी क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो इनको ऐड करने से, अब इन दोनों ऐड हो रहे हैं इनके पीरियड, इसका भी 2 पाई बाई 3, इसका भी 2 पाई बाई 3। तो याद रखिएगा ऐड करने से इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होता है, या जिसको हम फेज भी कहते हैं। तो जब भी आप लोगों के पास सेम कोफिशिएंट्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनके पीरियड जो होंगे डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा उससे फ्रीक्वेंसी या पीरियड चेंज नहीं होगा। किसी एक का जो पीरियड होगा वो दोनों का ओवरऑल होगा। जिस तरह साइन 3x का पीरियड क्या था 2 पाई बाई 3, कॉस 3x का भी क्या था 2 पाई बाई 3। तो इन इस सारे का, ये जो साइन 3x प्लस कॉस 3, इस सारे का पीरियड 2 पाई बाई 3 है। तो ये ए राइट आंसर है। मतलब ये कि सेम कोफिशिएंट्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब ऐड हो रहे होंगे तो सिंपल उसमें से किसी एक का पीरियड निकालें तो वही दोनों का होगा। जिस तरह साइन 3x कॉस 3 दोनों का पीरियड 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 है, तो ओवरऑल इनका पीरियड 2 पाई बाई 3 होगा। ऐड करने से फ्रीक्वेंसी या पीरियड चेंज नहीं होता, एम्पलीट्यूड होता है। तो ये मेरे बेटा आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव वे से शॉर्टकट से ये क्वेश्चंस करवाए हैं। ये पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आपको शॉर्टकट्स पता लग रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं एंड पे अगेन वही अनाउंसमेंट करूंगा कि NET 4 के लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 10 अप्रैल। इसमें एनरोलमेंट की लास्ट डेट है, लाजमी इसको ज्वाइन करें। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सएप करके आज ही आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स बैच है और ये लास्ट चांस है। नेक्स्ट NET 4 के अलावा GK फास्ट उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की भी आपकी तैयारी हो जाएगी और पाकिस्तान की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।